कोई नहीं, मात जो निर्यापक है वही मात करेगा। दो के निर्यापक में भी कोई नहीं, सारे मुनियों को बाहर कर दिया जाए। एक निर्यापक मात निर्यापक है ना आचार्य महाराज, जो रहेंगे वो वहां पर जाकर के रहेंगे, दोनों बस दो के वो भैयावृत्ति करेंगे। वो भैयावृत्ति इतनी गूढ़ होती है। एक बार हम लोग इस भैयावृत्ति में बाहर हो गए। हाँ, आचार्य से हम लोग भैयावृत्ति कर रहे थे, सल्लेखना का समय था, तो सबको बाहर कर दिया। तो हम लोग, हाँ सब लोग बाहर चलो, सब चलो बाहर चलो। तो आचार्य से कहते हैं तुम लोग भी बाहर चलो। अरे हमने कहा हम लोग बाहर चले, हम तो को पूरे 2 महीना से भैयावृत्ति कर रहे, 2 महीना सेवा कर रहे, हम थे योग साहब महाराज सब थे। तो आचार्य से कहते हम लोग तो कह दिया ना तुम लोग भी बाहर जाओ। तो हम लोगों ने महाराज जी एक आध रुक जाए, कह दिया ना सभी महाराज बाहर जाओ, जोर से बोले आचार्य जी। अरे अब हम लोगों ने सोचा ऐसी क्या भैयावृत्ति जो हम लोगों से छुपाई जा रही है, और जिस चीज पर बंदेज हो जाए उस पर आकर्षण बढ़ जाता है। तो हम लोग धीरे से खिसक करके दरवाजे के बाजू में खड़े हो गए कि देखो क्या होता है अंदर। तो आचार्य दरवाजे पे कौन खड़ा है, हम लोग चले गए, और जब फिर भी कान तो उधर ही थे। लोग हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसी सीरियस भैयावृत्ति, ओहो, देख के दंग रह गया। मुनिराज को सल्लेखना के समय आहार लेने की इच्छा थी, लेकिन वो आहार लेने के लिए उठे तो लेकिन उनकी अंजलि नहीं बंधी, मुंह नहीं खुला, है ना। लेने की इच्छा तो थी लेकिन मुंह नहीं खुला पानी तक। अब क्या करें, इच्छा तो है और हाथ उठ नहीं रहा, मुंह खुला नहीं। हाथ हम लोगों ने पकड़ भी लिए तो मुंह ही नहीं खुला उनका, बैठ गए। अब उस समय भैयावृत्ति देखना कितनी सीरियस भैयावृत्ति थी। आचार्य ने कहा सोचा होगा इनको पानी तो पीना था लेकिन पी नहीं पाए। अब इनके मन में कहीं पानी के प्रति ललक लगी नहीं रहे प्राण निकलते समय, क्योंकि अब आज के बाद तो ये पानी ले नहीं पाएंगे। तो पानी के प्रति ललक नहीं बनी रहे, हम कैसे परीक्षा करें। तो सबको भगाकर कहते हैं क्यों महाराज आपको प्यास तो लगी थी, बोले हाँ लगी थी, पानी आप पी नहीं पाए, कोई दूसरे उपाय से पानी पिलाऊं गिलास आदि से। तो हम लोग सामने की यहां तो दाल में काला हो रहा है, यहां तो कुछ गुटरगू अलग चल रही है। नहीं, आकुलता तो नहीं है, कोई एन कैन प्रकार लेने का भाव तो नहीं है। ओ महाराज ऐसी हालत में इतने जोर से मैं भी नहीं चिल्ला पाऊंगा अभी, इतने चिल्लाए। क्या दिगंबर मुनिराज कभी गिलास से पानी पीता है? आप आचार्य हो के हमें भ्रष्ट कर रहे हो। इतने जोर से उनकी आवाज। क्या कभी सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन दिगंबर मुनि, ओहो, आचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए और तुरंत हम लोगों का आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस हो गई भैयावृत्ति, हो गई, करो सेवा करो, सेवा करो। हम उन लोगों ने बाद में आचार्य जी का मैंने कि वो हाँ कह देता तो अब खुरापाती तो खुरापाती होते, अपने वो हाँ कह देता तो तुम लोगों को इतना दिमाग क्यों लगा रहे, इसी के लिए तो तुम लोगों को बाहर। गुरु जानते हैं परीक्षा कैसे लेना, अंदर की बात निकलवाना थी, देते नहीं पानी, तुम्हें मत समझना। आचार्य ने कहा यदि वो मांगते तो फिर हम समझाते, फिर उपदेश देते। है तो क्या कर रहा है मुनिराज, जिंदगी भर अंजलि में लिया, तो फिर उसको वैराग्य दिलाते, फिर उसको समझाते। लेकिन अभी तो अपन को ये पता चलना कि उसका भाव है कि नहीं है। मात इतने भाव के लिए, और क्या आचार्य की आंखों में आंसू थे, बोले देखो ये होती है समाधि, इस दशा में भी इनके परिणाम हैं कि नहीं मरूं तो मर जाऊं लेकिन मुनिचर्या में दोष नहीं लगाऊंगा।